हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ओशियन जीएस एकेडमी में। जैसे कि आप सभी को पता है, हमारे इस चैनल के माध्यम से विभिन्न कोचिंग सेंटर्स के टेस्ट सीरीज कवर कराए जा रहे हैं। तो आज हमारा टेस्ट रहेगा ध्येय आईएएस का टेस्ट 1, जो कि है समान हिंदी, जिसमें से 6 टॉपिक आते हैं, प्रत्येक टॉपिक के 10 प्रश्न। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। हमारा पहला क्वेश्चन है ये पर्यायवाची से संबंधित है। पूछा गया है कि निम्नलिखित विकल्पों में से एक इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। आपको बताना है, 3 आपको इंद्र के पर्यायवाची हैं, जिनमें से एक नहीं है, वो ऑप्शंस आप बताना है। पहला दिया गया है उपेंद्र, दूसरा है पुरंदर, तीसरा है जिष्णु एंड हमारा डी ऑप्शन है मुकुंद। अगर बात करें मुकुंद की, तो मुकुंद ये विष्णु का पर्यायवाची है, जो कि स्पष्ट है। अगर ये विष्णु का है तो बाकी 3 किसके होंगे? इंद्र के होंगे। इंद्र को पुरंदर भी कहा जाता है, जिष्णु भी कहा जाता है और उपेंद्र भी कहा जाता है। यहाँ पे विष्णु ना होकर विष्णु, भगवान विष्णु का नाम है, जिन्हें चतुर्भुज बोला जाता है, माधव बोला जाता है, राइट। ये है जिष्णु इंद्र का पर्यायवाची है। तो थोड़ा सा देख लेते हैं इंद्र के अन्य पर्यायवाची, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है इंद्र के कई सारे जो पर्यायवाची हैं एग्जाम में आए हुए, जैसे विडोजा भी हमारा आया हुआ है। सचीपति बोला जाता है इन्हें, पुरंदर बोला जाता है, उपेंद्र, शक्र, जिष्णु, सुरपति, माधवा और देवेश। ये सारे किसके हैं? ये इंद्र के पर्यायवाची है। ये सारे इंद्र के पर्यायवाची है। साथ ही साथ विष्णु का भी देख लेते हैं। विष्णु का है गरुड़ ध्वज, अच्युत, जनार्दन, चक्रपाणी, चतुर्भुज, विशंभर, मुकुंद, केशव, माधव, विधु ये चंद्रमा का भी पर्यायवाची है। आपको पता है एक शब्द कई शब्दों के पर्यायवाची हो सकते हैं, तो विधु ये चंद्रमा का भी पर्यायवाची है और विष्णु का भी पर्यायवाची है। वनमाली और मध्यरिपु इंपॉर्टेंट है, विशंभर इंपॉर्टेंट है, राइट। अच्युत इंपॉर्टेंट है, केशव, माधव ये आप जानते हैं। ये उपेंद्र भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने देखा उपेंद्र इंद्र का भी पर्यायवाची है और विष्णु का भी पर्यायवाची है, राइट। अब देख लेते हैं हमारा प्रश्न क्या था हमारा, कि कौन सा इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा डी ऑप्शन मुकुंद। क्या हो जाएगा? हमारा मुकुंद। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, सन्यासी का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शंस दिए गए हैं, विरत, दंडी, परिव्राजक और अंत। इनमें से बताना है आपको सन्यासी का पर्यायवाची नहीं है। अगर सन्यासी की बात करें तो सन्यासी के पर्यायवाची विरत भी होता है, परिव्राजक भी सन्यासी का दूसरा शब्द है, और दंडी ये भी पर्यायवाची होता है, लेकिन अंत नहीं होता है। अंत के अन्य पर्यायवाची हैं, जैसे नाश हो गया, ध्वंस हो गया, है ना, ये पर्यायवाची है इसके। ध्वंस हो गया, संहार हो गया, ये सब किसके हैं? ये अंत के पर्यायवाची है। जो कि नहीं पूछा गया है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा डी ऑप्शन। थोड़ा सा देख लेते हैं सन्यासी के पर्यायवाची, अन्य पर्यायवाची जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सन्यासी क्या है? दांडी, वैरागी, विरत, त्यागी और परिव्राजक। ये सारे किसके हैं? ये सन्यासी के पर्यायवाची है। और अंत के, जैसे कि मैंने बताया, ध्वंस, नाश और संहार, ये सारे किसके हैं? अंत के पर्यायवाची है, राइट। तो हमारा प्रश्न क्या था कि पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा डी ऑप्शन। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यायवाची युग्म सही नहीं है। शब्द दिया गया है, साथ ही साथ उसके सामने पर्यायवाची शब्द दे दिया गया है, तो उसमें से आपको बताना है कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसके आगे उसकी सही पर्यायवाची सुमेलित नहीं है। जैसे पहला क्या है? उदारता का पर्यायवाची क्या होता है? औदार्य होता है, बिल्कुल राइट है। कल्पतरु का पर्यायवाची सुरतरु होता है, ये भी बिल्कुल सही है। विधु का पर्यायवाची चंद्रमा होता है, जो कि विष्णु का भी पर्यायवाची होता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन लौकेश किसका है? ये ब्रह्मा का है। किसका है? ये ब्रह्मा का है। तो हमारा, क्योंकि ये रॉन्ग है और हमने नहीं पूछा गया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सी। शिव का पर्यायवाची ना होकर ये किसका है? ब्रह्मा का है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं ब्रह्मा के पर्यायवाची, है ना। ब्रह्मा के पर्यायवाची, जैसे कि ब्रह्मा को प्रजापति कहा जाता है, विधाता कहा जाता है ना, कमलासन कहा जाता है, अज कहा जाता है, गिरापति। ये सारे क्या है?
ये सारे ही ब्रह्मा के पर्यायवाची शब्द है। अज इंपॉर्टेंट है, गिरापति इंपॉर्टेंट है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। कमलासन, अगर आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये विष्णु का है तो वो कमलासन, कमलासन किसका है? ये ब्रह्मा का है, राइट। साथ ही साथ चंद्रमा का भी देख लेते हैं, जैसे चंद्रमा का शशांक हो गया, हिमांशु हो गया, है ना, सुधाधर हो गया, राइट, सुधाकर हो गया, निशाकर हो गया, विभाकर हो गया, और रजनीश हो गया, इंदु और निशानाथ। ये सारे किसके हैं? ये सारे चंद्रमा के पर्यायवाची हैं, सारे चंद्रमा के पर्यायवाची। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? जैसे कि इंदु, है ना, इंदु में कंफ्यूज हो सकते हैं आप लोग। इंदु, निशानाथ, हिमांशु, ये तो जानते ही है, हिमांशु, शशांक, ये सब क्या है? ये सब इंपॉर्टेंट है और ये लगातार इससे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो चंद्रमा के और भी सारे हैं, है ना। प्रश्न क्या था हमारा कि कौन सा नहीं पूछा गया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रभूत किसका पर्यायवाची शब्द है? प्रभूत किसका पर्यायवाची शब्द है? ऑप्शन ए है बहुत का, पर्याप्त का, प्रचुर का या सभी का। तो आपको बता दूं, प्रभूत का मतलब ही होता है बहुत या प्रचुर मात्रा में, राइट। तो ये सारे ही पर्यायवाची हैं प्रभूत के, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन। आसान सा प्रश्न था। प्रभूत किसका है? तो ये बहुत का भी है, पर्याप्त का भी है, प्रचुर का भी है, तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी का। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प शुद्ध है? कौन सा एक विकल्प शुद्ध है? ऑप्शन ए है सिंधु सुता, कमला, भार्गवी, पद्मा। दूसरा है यमुना, समुद्रजा, अर्घ सुता, मई सुता। तीसरा है यक्षपति, धनपति, मेघपति, निर्जरपति। चौथा है धनंजय, राधे, कौंते या उडुप। तो आपको बताना है कि एक ही शब्द की ये सभी पर्यायवाची का युग्म होना चाहिए, संयुग्म होना चाहिए। अगर हम लोग ऑप्शन नंबर ए देखें तो ये सारी ही लक्ष्मी के पर्यायवाची। अगर सिंधुसुता हो गया, कमला हो गया, भार्गवी हो गया, पद्मा हो गया, ये किसके हैं? ये लक्ष्मी के पर्यायवाची हैं। किसके हैं? लक्ष्मी के पर्यायवाची हैं। अगर हम लोग देखें, यमुना, तो यमुना का है समुद्रजा, अर्कसुता, अर्कसुता किसका है? ये भी यमुना का है। मई सुता और ये समुद्रजा, ये समुद्रजा किसका है? ये समुद्रजा भी लक्ष्मी का है, तो इसीलिए मिसमैच हो गया, जबकि ऑप्शन में एक ही शब्द के पर्यायवाची होना चाहिए था। अगर बात करें यक्षपति, धनपति, तो ये सारे कुबेर के हैं, लेकिन मेघपति, मेघपति, निर्जरपति, ये मेघपति कुबेर का नहीं है, तो इसीलिए ये रॉन्ग हो जाएगा, ये भी रॉन्ग हो जाएगा, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। वैसे ही ये भी रॉन्ग है। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन। ये सारे ही क्या है? लक्ष्मी के हैं। थोड़ा सा देख लेते हैं लक्ष्मी के पर्यायवाची, अन्य पर्यायवाची लक्ष्मी के, जैसे कि लक्ष्मी के है पद्मासना है, पद्मा है, श्री है, क्षीरोद है, सिंधुजा है, भार्गवी है, इंदिरा है, हरिप्रिया है। ये सारे क्या है? ये सारे ही हमारे लक्ष्मी जी के पर्यायवाची हैं, जो कि एग्जाम में आता है, क्योंकि भगवान से संबंधित जितने भी पर्यायवाची इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, आरओ यारो के लिए। तो इसमें कौन सा है? क्षीरोद, ये क्षीरोद इंपॉर्टेंट है। श्री आप जानते हैं, ये पद्मा फेमस है। ये सिंधुजा, ये भी इंपॉर्टेंट है। इंदिरा, है ना, इंदिरा, ये भी इंपॉर्टेंट है। भार्गवी, ये भी इंपॉर्टेंट है। हरप्रिया आप जानते हैं, ये कॉमन सा पर्यायवाची है। साथ ही साथ देख लेते हैं हम लोग यमुना का। यमुना को कलंदी भी बोला जाता है, अर्कजा बोला जाता है, रवि, तन्या, कृष्णा। देखिए, कृष्णा यमुना जी को बोला जाता है। अगर कृष्ण होता तो वो कृष्ण भगवान वाला होता है ना। कृष्ण और कृष्णा ये दोनों अलग अलग है, कंफ्यूज मत होइएगा। कृष्णा किसका है? ये यमुना का पर्यायवाची है। जमुना हो गया। काल गंगा, ये गंगा, अगर काल गंगा पूछ लिया जाए कि काल गंगा किसका पर्यायवाची है, ऑप्शन में ये गंगा दे दिया जाए, यमुना दे दिया जाए ना, ये दोनों दे दिया जाए, तो किसका है ये? काल गंगा, ये यमुना का पर्यायवाची है, याद रखिएगा। सूर्य सुता, अर्क सुता, तरण तनुजा, तरिण तनुजा, ये किसका है? ये भी यमुना का पर्यायवाची है। तो ये इंपॉर्टेंट, जितने भी इंपॉर्टेंट पर्यायवाची था हमने दे दिया है यमुना जी का। अब देख लेते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, नखा युद्ध, चित्रक, शार्दुल किसके पर्यायवाची शब्द है? बताना है आपको कि नखा युद्ध दिया गया है, चित्रक दे दिया गया है, शार्दुल दे दिया गया है, तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा किसका पर्यायवाची है। जैसे ऑप्शन है हाथी का है, कि सिंह का है, कि मोर का है, कि सांप का है। जैसे आपको पता है नखा युद्ध, शार्दुल। शार्दुल, अगर आप नखा युद्ध या चित्रक नहीं भी जानते होंगे तो शार्दुल आपने सुना होगा। शार्दुल किसका है? ये सिंह का है। किसका है? ये
सिंह का है, तो इसी से स्पष्ट है कि ये किसका है, ये सिंह का है। और भी देख लेते हैं सिंह के पर्यायवाची शब्द, जैसे शार्दुल हो गया, नाहर हो गया, सारंग हो गया, केसरी हो गया, व्याग हो गया। अगर व्याल दिया जाए, है ना, व्याल दिया जाए तो ये सांप का होता है, राइट। व्याग दे दिया गया, केसी, पुंडरीक, पुंडरीक, बाहुबल, है ना, वनहरि, मृगारी, मृगेंद्र, वनराज, ये सब किसके हैं, ये सारे क्या है, सिंह के पर्यायवाची है। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, जो कि पूछा गया है कि किसके पर्यायवाची है, तो ये किसका है, सिंह का है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, विसिक का पर्यायवाची शब्द है। विसिक शब्द है और इसका बताया गया पर्यायवाची शब्द क्या है, जैसे कि बाण दे दिया गया, बाघ दे दिया गया, ब्राह्मण दे दिया गया, भारती दे दिया गया। तो विसिक का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, ये बाण का होता है। बाण का। भारती किसका होता है, ये सरस्वती का होता है। सरस्वती का वीणा वरदायिनी, है ना, वगीस, ये सब किसके हैं, सरस्वती जी के हैं। अब थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग बाण का पर्यायवाची, अन्य और भी पर्यायवाची होते हैं इसके। जैसे दिया गया है तीर, ये सर इंपॉर्टेंट है, अशुभ इंपॉर्टेंट है, इसको सारंग भी बोलते हैं ना। देखिए सारंग, सारंग ये सिंह का भी पर्यायवाची था और यहाँ पे बाण का भी पर्यायवाची है, तो दोनों शब्दों का पर्यायवाची क्या होता है, सारंग होता है। इशु, ये भी इंपॉर्टेंट है, इशु क्या है, ये बाण का पर्यायवाची है। सिली, मुख और नाराज, ये नाराज भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता रहता है, मिलता रहता है ये शब्द। नाराज किसका है, ये बाण का है, राइट। तो इतने इंपॉर्टेंट है हमारे बाण के पर्यायवाची। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न क्या है हमारा कि सम्राट का पर्यायवाची क्या है। सम्राट का पर्यायवाची क्या है, ऑप्शन दिए हैं अधीश्वर, जगत, भूषण और मुकुंद। अगर बात करें मुकुंद का, तो विष्णु का था, साथ ही साथ ये कृष्ण का भी है ना। कलंदी किसका है, कलंदी यमुना जी का है ना। मुकुंद, कलंदी, ये सब किसके हैं, कलंदी किसका है, यमुना जी का है। मुकुंद कृष्ण का और विष्णु का, विष्णु का, विष्णु जी को भी कलिंद मुकुंद बोला जाता है। जगत, संसार, जग, संसार, जग, ये सब किसके हैं, जगत के हैं। भूषण का क्या होता है, गहना, आभूषण, अलंकार, ये सब किसके हैं, भूषण के हैं। सम्राट का क्या होता है, अधीश्वर होता है। क्या होता है, अधीश्वर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन। थोड़ा सा देख लेते हैं, अगर मैंने इसमें दिया होगा सम्राट का, नहीं सम्राट का नहीं है ना। सम्राट के क्या होता है, राजा, राजापति होता है, महाराज होता है सम्राट का ना, महाराज धीराज, राज धीराज, ये सब किसके हैं, सम्राट के पर्यायवाची शब्द हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, अधीश्वर, अधिपति, ये सब किसके हैं, सम्राट के पर्यायवाची है, राजा। तो बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न क्या कहता है कि क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तलवार का पर्यायवाची, किसका है, तलवार का पर्यायवाची है। जैसे दिया गया है द्रुम, तरु, करवाल, पिशुन। ये थोड़ा सा आसान प्रश्न है, जो कि तलवार का ये कॉमन सा हमारा पर्यायवाची है। तलवार का क्या हो जाता है, करवाल हो जाता है। क्या हो जाता है, करवाल का। द्रुम किसका है और तरु, ये दोनों ही किसके हैं, ब्रज के हैं। किसके हैं, ब्रज के हैं। पिशून किसका है, कौवा का है। कौवा, काग, कांड, है ना, ये सब किसके हैं, ये सब पिशून, ये सब किसके हैं, कौवे के। थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग कि तलवार के पर्यायवाची क्या है ना। इंपॉर्टेंट दिया है मैंने, जैसे असी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। सायक, सायक भी इंपॉर्टेंट है। चंद्रहास, चंद्रहास भी लगेगा, ये चंद्रमा का है, यह रात से संबंधित है, रात का, रजनी का पर्यायवाची है। लेकिन ये किसका पर्यायवाची है, तलवार का, ये भी याद रखिएगा। शायक याद रखिएगा, शायक। कृपाण और खड़क तो आप जानते ही, ये कॉमन सा इसका पर्यायवाची है। पिशुन काक, काक का होता है, कौवा का होता है, काड़ का होता है, वायस, वायस और करट, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। वायस और करट पूछ लिया जाए, करट किस शब्द का पर्यायवाची है, कौवा दे दिया, और भी दे दिया, कोयल दे दिया, तो किसका है ये, करट का। करट किसका है, कौवे, कौवे का है ना, काक जिसे बोलते हैं, पिशूर, राइट। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि रेवती रमण किसका पर्यायवाची है। रेवती रमण किसका पर्यायवाची है, ऑप्शन है लक्ष्मण का,
बलराम का, कृष्ण का, गणेश का। तो आपको बताना है रेवती रमण। अगर गणेश का पूछा जाए तो गजानन, गजानन है ना, गजानन। और भवानी नंदन, भवानी नंदन, उमासुत, उमा सुत, है ना। ये सब किसके हैं? ये सब गणेश जी के हैं। अगर कृष्ण की बात करें तो कृष्ण की जो बहुत है, माधव है ना, माधव है। और गिरधारी है ना, गिरधारी है, कृष्ण जी है, माधव है, और द्वारिकाधीश है। कई सारे कृष्ण जी के नाम है। लक्ष्मण का लखन है, लखन है। और क्या है? रामानुज है, लखन, लखन इनका है, रामानुज है। ये सब किसके हैं? रामानुज। ये सब किसके हैं? लक्ष्मण जी के हैं। बलराम के देख लेते हैं। बलराम का मैंने दिया हुआ है आपको, कई सारे इसके पर्यायवाची शब्द है, जैसे बलदेव हो गया, बलभद्र हो गया, हलधर हो गया, बलवीर हो गया। हलधर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनका जो वाहन है वो हल है, इसीलिए इनको बोला जाता है हलधर। हला युद्ध, रोहिड़े, क्योंकि इनकी मदर माता का नाम रोहिणी था, रोहिड़े। श्याम बंधु, ये श्याम के भाई थे, इसीलिए इनको श्याम बंधु कहा जाता है। हली इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इनका जो वाहन था वो हल था। राइट। तो हमने देख लिया कि बलराम के कितने पर्यायवाची हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेवती रमण किसके हैं? किसका पर्यायवाची है? बलराम का। तो ये हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए पर्यायवाची से। अब हम लोग देखेंगे क्या? विलोम शब्द। क्या देखेंगे? विलोम शब्द। विलोम शब्द पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कथित शब्द का विलोम क्या है। देखिए, अगर आपको विलोम शब्द बताना है तो जिस सेंस में क्वेश्चन पूछा जाए, अगर कोई भी शब्द संज्ञा से पूछा जा रहा है तो संज्ञा से ही संबंधित विलोम शब्द होना चाहिए। सर्वनाम से है तो सर्वनाम से ही संबंधित उसका आंसर होना चाहिए। अगर विशेषण पूछा गया है तो विशेषण से संबंधित उसका प्रश्न होना चाहिए। क्रिया विशेषण पूछा गया है तो क्रिया विशेषण से संबंधित उसका विलोम होना चाहिए। तो पूछा गया है कथित शब्द का विलोम क्या है। जैसे अकथ्य दे दिया गया, कथ्य दे दिया गया, कथनी दे दिया गया, या इनमें से कोई नहीं। अगर आपको पता हो कथित का विलोम क्या होता है? आकथित। क्या होता है? आकथित। आकथित, जो कि इस किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो हमारा इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा डी ऑप्शन। अकथ्य, कथ्य का क्या होता है? अकथ्य। ये दोनों अपोजिट है। कथनी का क्या हो जाएगा? अकथनी, है ना। कथनी का क्या हो जाएगा अपोजिट? अकथनी, अकथनी, अकथनी। राइट। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? अकथनी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? डी। कथित का क्या हो जाता है? अकथित हो जाता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहा गया है वंध्या का विलोम है। वंध्या शब्द का विलोम है। वंध्या शब्द का विलोम आपको बताना है क्या है। जैसे ऑप्शन दे दिया गया संध्या, उर्वरा, आकृष्ट, निर्झरा। तो आपको बताना है कि संध्या, वंध्या का विलोम क्या है। जैसे आपको लग रहा होगा वंध्या शब्द बिल्कुल मैच करता है संध्या से, तो बिल्कुल ये गलत है। संध्या का पर्याय विलोम क्या होता है? उषा होता है। संध्या मतलब शाम, उषा मतलब सुबह का समय, उषा, उषा काल, है ना। अगर उर्वरा का पूछे तो उर्वरा का विलोम क्या होता है? वंध्या होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा बी ऑप्शन। अगर आकृष्ट पूछे, आकृष्ट पूछे तो अनाकृष्ट हो जाएगा, अनाकृष्ट, अनाकृष्ट हो जाएगा। अगर निर्झरा का पूछे तो ये झरझरा हो जाता है, झरझरा, विलोम शब्द झरझरा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा बी ऑप्शन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा बी ऑप्शन। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विलोम युग्म सही सुमेलित नहीं है ना। आपको बताना है सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए है इति, अथ दिया गया है उत्साह का निरुत्साह, खंडन का विखंडन, ग्रही का सन्यासी। जैसे आपको पता है इथ का विलोम क्या होता है? इति का विलोम अथ होता है। उत्साह का निरुत्साह होता है। ग्रही, ग्रही में मतलब गृहस्थ वाला, सन्यासी मतलब सन्यास। तो ये दो सारे अपोजिट है। लेकिन खंडन का क्या होता है? खंडन का होता है मंडन। क्या होता है? मंडन। इसका विलोम शब्द क्या होता है? मंडन होता है, विखंडन नहीं होता। क्योंकि गलत पूछा गया है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? हमारा सी ऑप्शन। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि नैसर्गिक का विलोम क्या है।
नैसर्गिक का विलोम क्या है, मतलब प्राकृतिक। नैसर्गिक का मतलब होता है प्राकृतिक, तो नैसर्गिक का मतलब क्या होता है, इसका विलोम शब्द क्या है। पहला है अनैसर्गिक या बी है कृत्रिम, दोनों या इनमें से कोई नहीं। आपको पता है कि नैसर्गिक का विलोम क्या होता है, अनैसर्गिक होता है, और साथ ही साथ इसका कृत्रिम भी होता है। क्या होता है, कृत्रिम। नैसर्गिक का विलोम कृत्रिम भी होता है और अनैसर्गिक भी होता है, दोनों होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण नहीं है। मतलब क्या है कि बाकी तीन विलोम गलत है, इनमें से एक ही विलोम सही है, वो आपको बताना है कि वो कौन सा विलोम शब्द है। आहार दिया गया है, उसके सामने विहार दे दिया गया। अनुग्रह, उसके सामने आग्रह दे दिया गया। निंद है, उसके सामने वांद्य दे दिया गया। अमिस, उसके सामने समिस दे दिया गया। तो आहार का विलोम शब्द क्या होता है, आहार का विलोम शब्द क्या होता है, अनाहार। अनाहार या निराहार भी बोलते हैं, निराहार भी होता है इसका, निराहार। वही अनुग्रह का क्या होता है, विग्रह होता है, विग्रह होता है। अगर अमिष का बात करें तो निरामिष होता है। क्या होता है, निरामिष होता है। और जो एक बिल्कुल सही सुमेलित है वो क्या है, सी। क्या है, सी। बाकी क्या है, बाकी ये गलत है, बाकी ये गलत है। बिल्कुल राइट कौन सा है, निंदा का होता है वांद्या। राइट। तो 15 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है हमारा कि विधि का विलोम है ना, विधि का विलोम है। ऑप्शन दिया गया निधि, विधिक, विधिहीन या निषेध। सभी को पता है, आसान सा प्रश्न है। विधि का विलोम शब्द क्या होता है, निषेध होता है। क्या होता है, निषेध। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि लब्ध का सर्वथा उपयुक्त विलोम शब्द है। लब्ध, लब्ध का विलोम शब्द क्या है, जैसे दिया गया है प्रदत्त, अप्रदत्त, विलब्ध या बंधन। तो लब्ध का सर्वथा उपयुक्त शब्द कौन सा होता है, लब्ध का होता है प्रदत्त होता है। अगर वही पूछ ले अप्रदत्त का क्या विलोम होता है, तो इसका क्या होता है, प्रादत्त होता है। क्या होता है, प्रादत्त होता है। राइट। तो लब्ध का, अब यहाँ पे विलब्ध दे दिया गया कंफ्यूज करने के लिए, जबकि लब्ध का सर्वथा उपयुक्त शब्द क्या है, प्रादत्त है। क्या है, प्रादत्त। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन। बंधन का क्या होता है, बंधन का होता है हमारा मोक्ष। क्या होता है, मोक्ष होता है। क्या होता है, मोक्ष। राइट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, हे का विलोम है ना, हे का विलोम है। ऑप्शन ए है दे, बी है हिंसा, तीसरा है उपादेय या डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है हे का विलोम क्या है। हे शब्द का विलोम क्या है, ऑप्शंस आपके सामने हैं। दे, अच्छा दे का क्या होता है, अदे होता है। हिंसा का क्या होता है, अहिंसा होता है। लेकिन हे का क्या होता है, उपादेय होता है। क्या होता है, उपादेय होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन। हे का विलोम क्या होता है, उपादेय होता है। ओके, राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अब आपको बताना है इसमें कि कौन सा युग्म गलत है। जैसे सुगम का दे दिया, अगम दे दिया, क्षीण का पुष्ट दे दिया, सूरता का वीरता दे दिया, लिप्त का निर्लिप्त दे दिया। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है, शब्द विलोम है जो गलत सुमेलित हुआ है। अगर बात करें सुगम का, तो सुगम का विलोम क्या होता है, अगम होता है। बिल्कुल सही है। क्षीण मतलब कमजोर, पुष्ट मतलब हष्ट पुष्ट, ये भी बिल्कुल सही सुमेलित है। सूर, अगर लिप्त देख लेते हैं, लिप्त का निर्लिप्त, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन अगर सूरता का देखेंगे तो सूरता का वीरता, दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। सूरता का विलोम क्या होता है, भूरता होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो कि गलत पूछा गया है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन। बाकी जो है शब्द विलोम बिल्कुल सही सुमेलित है, क्योंकि हमारा सूरता और वीरता दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। सूरता का हमारा पर्यायवाची शब्द क्या होता है, भूरता होता है। राइट। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित युग में से कौन सा सही सुमेलित है। शब्द दे दिया गया है, विलोम आपको बताना है
कौन सा सही, बिल्कुल सुमेलित है। नस्वर का शाश्वत, बिल्कुल सही है। नित्य का अनित्य, ये भी बिल्कुल सही है। अमर का मृत, ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, ये सभी सही है। क्या हो जाएगा? ये हमारे सभी सुमेलित है। अब देखिए, ये हमारा पर्यायवाची शब्द से 10 क्वेश्चन हो चुके हैं, 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब आगे के जो क्वेश्चन हमारे रहेंगे वो 10 क्वेश्चन अनेक शब्दों से एक शब्द से संबंधित प्रश्न रहने वाले हैं, है ना। जैसे कि हमारा पहला प्रश्न है अनेक शब्दों से एक शब्द टॉपिक से, कि पूरब और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण को क्या कहते हैं। पूरब, अगर थोड़ा सा बात करें, मध्य कोण की बात कर रहा है कि मध्य कोण कौन कौन सा है। ये क्या है? हमारा उत्तर दिशा है, उत्तर दिशा। ये हमारा दक्षिण दिशा है, दक्षिण दिशा। ये हमारा पूरब है ना, पूरब या पूर्व। ये क्या है? हमारा पश्चिम है, पश्चिम है, राइट। अगर उत्तर और पूरब दिशा की बात करें तो यहाँ के जो बीच के कोण है, मध्यम कोण को क्या बोला जाता है? ईशान बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ईशान बोला जाता है। अगर वही पश्चिम और उत्तर की बात करें, पश्चिम और उत्तर की बात करें तो क्या बोला जाता है? वायव्य, वायव्य बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वायव्य। अगर पूरब और दक्षिण की बात करें तो इसे बोला जाता है आग्नेय। क्या बोला जाता है? आग्नेय, ठीक है। अगर वही पश्चिम और दक्षिण की बात करें तो इसे क्या बोला जाता है? नैऋत्य, नैऋत्य, है ना। तो जबकि ये एक, ये सारे मध्यम कोण है। अगर चाहे उत्तर से पूरब पूछे, उत्तर से पश्चिम पूछे, पश्चिम से दक्षिण पूछ ले, या पूरब से दक्षिण पूछ ले, तो ये सारे मध्यस्थ कोण है। पूछा गया है पूरब और उत्तर दिशा, पूरब और उत्तर दिशा। पूरब और उत्तर दिशा के बीच में क्या है? ईशान है। क्या है? ईशान है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा? ए। वायव्य किसका दिया गया है? ये उत्तर से पश्चिम। ये किसका है? उत्तर से पश्चिम का है ना, पश्चिम का है। और आग्नेय किसका है? आग्नेय किसका है? ये पूरब से दक्षिण। पूरब और दक्षिण के मध्यस्थ कोण को क्या बोला जाता है? हम लोग आग्नेय बोलते हैं, राइट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है हमारा कि अभिजात किस वाक्य खंड के लिए सही शब्द है। मतलब पूछा गया है अभिजात किसे कहा जाता है। जैसे दिया गया है अच्छे कुल में जन्म लेने वाला, या निरंतर प्रगति करने वाला, या राजा का पुत्र जो प्रशंसा का पात्र हो। तो आपको बताना है अभिजात शब्द का मतलब क्या होता है। तो अभिजात शब्द अगर जो प्रशंसा के पात्र हो उसको क्या बोला जाता है? प्रशंसनीय, है ना। प्रशंसा के योग क्या हो जाता है? प्रशंसनीय। राजा का पुत्र, राजपुत्र, राजपुत्र या युवराज भी बोलते हैं, युवराज ना। राजा का पुत्र, राजपुत्र या युवराज। निरंतर प्रगति करने वाला, प्रगतिशील। क्या होता है? प्रगतिशील होता है। वही अगर बात करें अच्छे कुल में जन्म लेने वाला तो उसे क्या बोला जाता है? अभिजात बोला जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन। तो अभिजात क्या होता है? अभिजात शब्द का अर्थ क्या होता है कि अच्छे कुल में जन्म लेने वाले व्यक्ति को क्या बोला जाता है? अभिजात बोला जाता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है कि पर्वत के ऊपर समतल भूमि वाक्यांश हेतु एक शब्द है। प्रश्न है कि जैसे मान लिया पर्वत है, ये है ना, पर्वत है, इसके ऊपर जो समतल भूमि होती है, इसके ऊपर समतल भूमि होती है, उसको क्या कहा जाता है। जैसे दे दिया गया है परित्याग का, दूसरा है अधित्याग का, तीसरा है अनूठा या समित त्याग का। तो अगर परित्याग की बात करें तो इसका अर्थ होता है कि वह स्त्री जिसके पति ने त्याग दिया हो उसे क्या बोला जाता है? परित्यागिता बोला जाता है। लेकिन पर्वत के ऊपर की समतल भूमि को क्या बोला जाता है? अधित्याग क्या बोला जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है कि वह बहुत दिन पहले ब्याही स्त्री के लिए सही एक शब्द है। क्वेश्चन क्या है कि जो स्त्री बहुत दिन पहले ब्याही गई हो, ब्याही मतलब शादी हो गई हो, तो उसके लिए एक शब्द क्या है। जैसे दिया गया पटरानी, है ना, पूर्ववधुका, अध्युयूड़ा या पौड़ा। तो आपको बताना है बहुत दिन पहले जिसका विवाह हुआ हो वो स्त्री को क्या बोला जाता है। अगर पटरानी की बात करें तो ये रानी की, राजा की पत्नियां होती हैं पटरानी। अगर अध्युणा की बात करें तो अध्युणा का मतलब होता है वह स्त्री, वह स्त्री
जिसके पति ने, है ना, जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो, जिसके पति ने दूसरा विवाह कर लिया हो, दूसरा विवाह कर लिया हो, विवाह कर लिया हो, विवाह कर लिया हो, उसे क्या बोला जाता है? अधियोड़ा बोला जाता है ना। अगर बात करें पूर्ववधिका, जो वधुका, जो पूर्व किसी की पूर्व पत्नी रही हो लेकिन बहुत दिन पहले ब्याही स्त्री को क्या बोला जाता है? पौड़ा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पौड़ा बोला जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक बेमेल है? मतलब दे दिया गया है अनेक शब्दों से एक शब्द आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित है। पहला है सूर्योदय का पूर्व का समय, हम लोग जिसे अर्योदय बोलते हैं, बिल्कुल सही है। जो कल्पना से परे हो, हम लोग क्या बोलते हैं? कल्पनातीत। कल्पनातीत, जो कल्पना से परे हो, तो ये भी बिल्कुल सही है। लास्ट है हमारा, किए गए उपकार को मानने वाला, कृतज्ञ। अगर दे दिया जाए उपकार ना मानने वाला, उपकार ना मानने वाला, ना मानने वाला, तो उसे क्या बोला जाता है? कृतज्ञ, कृतज्ञ, है ना। इसे क्या बोला जाता है? कृतज्ञ। उपकार ना मानने वाला, जो उपकार मानता है उसे क्या बोला जाता है? कृतज्ञ। इतिहास से संबंध रखने वाले को ऐतिहासिक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ऐतिहासिक। क्या बोला जाता है? ऐतिहासिक। जो कि हमारा रॉन्ग पूछा गया है कि बेमेल कौन सा शब्द है, तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन। ठीक है। इतिहास से संबंध रखने वाले को क्या बोला जाता है? ऐतिहासिक ना बोलकर ऐतिहासिक बोला जाता है। ओके। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आगे होने वाला वाक्यांश के लिए प्रयुक्त सही शब्द है। आगे होने वाला एक शब्द, उसके लिए एक शब्द किसका प्रयोग किया जाएगा? जैसे दिया गया भविष्यत, भावी, भूतपूर्व, अनादि। अगर अनादि की बात करें तो जिसका प्रारंभ ना हो, जिसका प्रारंभ ना हो, है ना, प्रारंभ ना हो, प्रारंभ ना हो, है ना। भूतपूर्व, जो पहले हुआ हो, जो पहले पहले हुआ हो। भविष्यति मतलब भविष्य में होने वाला, लेकिन आगे होने वाले को क्या बोला जाता है? भावी। क्या बोला जाता है? भावी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन। आगे होने वाले को, वाले के लिए एक शब्द होता है भावी। राइट। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि दुर्गे शब्द हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्यांश उपयुक्त है? उपयुक्त है। राइट। पहला है, जो कठिनता से जाना जा सके, है ना, जो कठिनता से जीता जा सके, इसके लिए क्या शब्द होता है? दुर्जेय। जो कठिनता से जीता जा सके। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा, दुराभिसंधि। क्या होता है? दुराभिसंधि। क्या होता है? दुराभिसंधि। लेकिन दुर्गेय मतलब क्या होता है? जो कठिनता से जाना जा सके। ज्ञान मतलब जानना, है ना, कि जानना से संबंधित है। तो क्या होता है? दुर्गेय मतलब क्या होता है? जो कठिनता से जाना जा सके। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा? बुरे उद्देश्य की गई गुप्त मंत्रणा को दुराभिसंधि बोलते हैं, याद रखिएगा। जो कठिनता से जीता जा सके उसे दुर्जय बोला जाता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि अपना हित अहित सोचने में समर्थ वाक्य खंड के लिए सही एक शब्द है। मतलब जो व्यक्ति अपना हित और अहित सोच सकता है उसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। वो शब्द कौन सा है? जैसे ए है स्वार्थी, पंडित, ज्ञानी या विवेकी। तो अपना जैसे ज्ञानी, ज्ञान, ज्ञान रखने वाला, है ना, जो बहुत ज्ञान रखता है उसे क्या बोला जाता है? ज्ञानी, है ना। स्वार्थी मतलब अपना हित चाहने वाला, सिर्फ अपना ही चाहता है, उसे क्या बोला जाता है? स्वार्थी। लेकिन जो अपना हित और अहित सोचने में समर्थ हो उसे क्या बोला जाता है? विवेकी। क्या बोला जाता है? विवेकी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रतिवादी के लिए उचित वाक्यांश है। प्रतिवादी के लिए उचित वाक्यांश है, जैसे दिया गया है कि जिस पर मुकदमा चलाया गया हो, या जो मुकदमा दायर करे, या जो दायर मुकदमे का प्रतिकार करे, या इनमें से कोई नहीं। जिस पर मुकदमा चलाया गया हो उसे बोलते हैं अभियुक्त। क्या बोलते हैं? अभियुक्त बोलते हैं। अभियुक्त बोलते हैं, है ना,
अभियुक्त बोलते हैं। जो मुकदमा दायर करे उसे क्या बोला जाता है? वादी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वादी, वादी बोला जाता है। और जो मुकदमे का प्रतिकार करे उसे क्या बोला जाता है? प्रतिवादी बोला जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है कि जिसकी गणना ना की जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द है जिसकी गणना ना की जा सके, जैसे ऑप्शन है नगण्य, गणनीय, अगणनीय या अगण्य। तो जिसकी, जैसे कि गणनीय की बात करें तो जिसकी गणना की जा सके, गणना की जा सके, है ना, गणना की जा सके, की जा सके, उसे क्या बोला जाता है? गणनीय बोला जाता है। नगण्य मतलब क्या होता है? जो गणना के लायक ही ना हो, है ना, जो गणना के लायक ना हो उसे क्या बोला जाता है? नगण्य। नगण्य का विलोम क्या होता है? अगण्य होता है। जो कि पूछा गया है जिसकी गणना ना की जा सके, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। जिसकी गणना ना की जा सके उसके लिए शब्द क्या होता है? अगणनीय। क्या होता है? अगणनीय। अगर यही क्वेश्चन बनता है कि जिसकी गणना की जा सके तो इसके लिए क्या होता? हमारा गणनीय शब्द हो जाता। राइट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो ये हमारा अब स्टार्ट होगा हमारा तत्सम तद्भव। थोड़ा सा बात कर लेते हैं तत्सम तद्भव क्या होता है। तत्सम शब्द वो शब्द होते हैं जो सीधा संस्कृत में प्रयोग होते थे और हूबहू अभी तक उसका प्रयोग होता आ रहा है। तद्भव शब्द वैसे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग संस्कृत में होता था लेकिन काल दर काल उनमें कुछ परिवर्तन हो गया और वे शब्द अब आके परिवर्तित हो गए हैं, तो ऐसे शब्दों को हम लोग तद्भव कहते हैं। तो पहला प्रश्न है कि बताना है आपको इनमें से एक का तत्सम शब्द है ना। अवश्याय किस एक का तत्सम शब्द है, मतलब तत्सम शब्द अवश्याय है, इसका तद्भव शब्द आपको बताना है। जैसे दिया गया है अमावस का, ओस का, आरसी का या आढ़त का। तो अवश्याय शब्द ये किसका तत्सम है? ये ओस का है। क्या है? ओस का। ये क्या है? ये तद्भव शब्द है। क्या है ये? तद्भव शब्द। और जैसे कि मैंने बताया तद्भव शब्द क्या होते हैं? जिनका संस्कृत में प्रयोग हुआ लेकिन काल दर काल में परिवर्तित हो गया, अब ये परिवर्तित रूप में इस्तेमाल होते हैं, प्रयोग होते हैं, तो ऐसे शब्द को तद्भव कहते हैं। तो ओस क्या है? ओस क्या है? तद्भव है। पहले संस्कृत में इसका क्या प्रयोग हुआ करता था? अवश्याय। राइट। अगर अमावस, अमावस की बात करें, इसको अमावस्या कहा जाता था। अमावस्या, अमावस्या। राइट। आरसी का क्या होता है? इसका होता है आदर्शिका, आदर्शिका, आदर्शिका। इसका तत्सम रूप क्या होता है? आदर्शिका होता है। वही आढ़त का बात करें तो आढ़त्व, आढ़त्व क्या होता है? आढ़त्व। राइट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन। अवश्याय किसका तत्सम है? ओस का। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक तत्सम शब्दों का सही जोड़ा नहीं है? आपको बताना है। वो सारे दो दो का जोड़ा दिया गया है, आपको बताने दोनों जोड़े क्या होने चाहिए? तत्सम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तत्सम का तद्भव हो, दोनों अलग अलग तत्सम हो सकते हैं लेकिन इनमें से कोई एक तत्सम या तद्भव नहीं हो सकता, या कोई तद्भव या तत्सम नहीं हो सकता। दोनों शब्द क्या होने चाहिए? तत्सम और तत्सम होना चाहिए। जैसे पहला ऑप्शन क्या है? चक्र। चक्र ये तत्सम शब्द है। चवड़, चक्र का तद्भव क्या होता है? चाक होता है। क्या होता है? चाक होता है। वही चवड़ का क्या होता है? चबाना। तद्भव शब्द क्या होता है? चबाना। अगर खटक की बात करें तो ये होता है छक्का, है ना। और सकट भी क्या है? ये भी एक क्या है? ये तत्सम शब्द है। ज्ञाति ग्रह परख, परख क्या है? परख ये तद्भव है। इसका जो तत्सम होता है वो क्या होता है? परीक्षा। क्योंकि हमारा पूछा गया था कि तत्सम दोनों शब्द होने चाहिए, तो रॉन्ग ये हो जाएगा क्योंकि परख क्या है? ये तद्भव शब्द है। मचका ये मक्खी का होता है, मक्खी का तत्सम होता है, मक्खी का। और हरिद्रा ये हल्दी का होता है। हल्दी का तत्सम क्या होता है? हरिद्रा। तो जो कि पूछा गया था सारे तत्सम होना चाहिए, इसमें से हमारा एक तत्सम और एक तद्भव शब्द है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। आई होप आपको समझ में आया होगा। बढ़ते अगला। पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन एक तत्सम तद्भव युग्म गलत है ना। आगे तत्सम दे दिया गया है, फिर तद्भव दिया गया है। सीक्वेंस याद रखिएगा, पहले तत्सम है फिर तद्भव है। तत्सम और तद्भव का युग्म होना चाहिए, ना कि तद्भव और तत्सम का, है ना। ये बात क्लियर याद रखिएगा। जैसे ज्ञान,
ज्ञान तत्सम है, किसका है ये तद्भव? जानना का, है ना। ताम्र का तद्भव क्या होता है? तांबा, बिल्कुल सही है। अगर स्रोतक का पूछा जाए तद्भव तो इसका होता है थोड़ा। क्या होता है? थोड़ा। थोड़ा, जो कि ये गलत हो गया है ना। दिया गया इसमें फिटकरी। फिटकरी का तत्सम क्या होता है? क्योंकि ये तद्भव है, इसका तत्सम क्या होता है? स्फटिक। स्फटिक होता है, राइट, स्फटिक। प्रणाल, परनाला, ये भी बिल्कुल राइट है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। स्रोतक का होता है थोड़ा, फिटकरी का क्या होता है? स्फटिक, राइट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन, क्योंकि गलत पूछा था। बाकी सब सही है, केवल यही हमारा गलत था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है कि नक्र, जो कि आसान सा प्रश्न है, नक्र स्पष्ट होगा, ये नाक से संबंधित है। नाक इसका तद्भव शब्द है। तत्सम शब्द का तद्भव क्या होगा? नाक होगा, बिल्कुल राइट है। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन। नख का क्या होता है? नाखून होता है। क्या होता है? नाखून होता है। वहीं अगर नींबू की बात करें तो इसका क्या होता है? निम्बक। क्या होता है? निम्बक। वहीं अगर नया की बात करें तो नया का क्या होता है? नव्य, राइट। तो ये सारे क्या है? ये सारे तत्सम तद्भव थे, लेकिन नक्र का पूछा गया था तद्भव शब्द, तो उसका क्या हो जाएगा हमारा? नाक हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि बछड़ा का सही तद्भव है ना। बछड़ा शब्द दिया गया है, आपको बताना है कि बछड़ा का सही तद्भव है। ऑप्शन दे दिया गया वत्स, बछड़ा, या वृतक, या वर्धक। तो आपको बताना है कि बछड़ा का सही तद्भव है ना। सही तद्भव है। यहाँ पे तद्भव नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे तत्सम होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? तत्सम, क्योंकि ये तद्भव शब्द ऑलरेडी है। बछड़ा शब्द क्या है? तत्सम, तद्भव है। तो इसका अगर तत्सम पूछा जाता तो तत्सम क्या हो जाता है? वत्स हो जाता है। क्या हो जाता है? वत्स। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन। ये जो कि तद्भव ना होकर यहाँ पे क्या होना चाहिए था? तत्सम होना चाहिए था। तो यहाँ पे आप तत्सम कर लीजिएगा अगर आपके पास टेस्ट हो तो। ये इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन, राइट। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द तत्सम नहीं है ना। तत्सम नहीं है, बाकी तीन क्या है? तत्सम है। और एक शब्द आपको तद्भव दे दिया गया है, तो आपको छांटना है उसमें से कि बाकी तीन तो तत्सम है लेकिन एक तद्भव है, वो शब्द कौन सा है। जैसे दे दिया गया प्रतिवेशी, है ना, प्रतिवेशी दे दिया गया, ध्वनि दे दिया गया, दीपावली दे दिया गया, थोड़ा दे दिया गया। जैसे इससे पहले भी क्वेश्चन थोड़ा का था, थोड़ा तद्भव शब्द है, उसका तत्सम क्या था? सोतक था। क्या था? सोतक, राइट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सोतक। सोतक का तद्भव क्या होता है? थोड़ा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी। बाकी क्या है? बाकी क्या है? ये सारे तत्सम शब्द हैं, जो कि हमको तद्भव शब्द छांटना था। तो कौन सा होगा हमारा? डी ऑप्शन। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है कि एक तत्सम शब्द है, मतलब बाकी जो है, बाकी आपके ये तद्भव शब्द है, इनमें से एक शब्द आपको तत्सम बताना है, वो कौन सा है ना। जैसे भीतर, बेर, प्रगूढ़ और रेन, ये आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है। अगर हम लोग भीतर की बात करें तो भीतर का तत्सम क्या होता है? अभियांतर। क्या होता है? अभियांतर होता है। बेर का क्या होता है? बद्री होता है। बद्री होता है। देखिए यहाँ पे शब्द का अर्थ समझने का प्रयास मत करिएगा। ये क्या है? तत्सम और तद्भव है। पहले ये तत्सम तद्भव बेर है, और ये किसका है? ये बद्री का है। बद्री तत्सम था, तत्सम से बदलकर शब्द बना है बेर। रेन, रेन ये रेन किससे बना है? रजनी से बना है। किससे बना है? रजनी से, है ना। अब ये मत बोलिएगा रेन मतलब वर्षा और रजनी मतलब रात, है ना। ये तत्सम और तद्भव है। तो रजनी से बना है क्या? रैन। ओके। प्रागूढ़, प्रागूढ़ क्या है? प्रगुण ये हमारा तत्सम है, जो कि पूछा गया तत्सम शब्द। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। इसका तद्भव क्या होता है? पाहुना होता है। क्या होता है? पाहुना। क्या होता है? पाहुना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन। ओके। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द तद्भव है। बाकी तीन शब्द क्या दे दिए गए हैं? तद्भव, तत्सम दे दिया गया है। एक शब्द आपको चुनना है, वो कौन सा है? तद्भव।
राइट। अगर बात करें शून्य की तो इसका तद्भव क्या होता है, शून्य होता है। क्या होता है, शून्य। अगर शकुन की बात करें तो इसका तद्भव क्या होता है, सगुन होता है। क्या होता है, सगुन होता है। ओके। अगर हम लोग बात करें हस्ती का तो हस्ती का क्या होता है, हाथी होता है। क्या होता है, हाथी होता है। वहीं अगर मक्खन की बात करें तो ये मक्खन तद्भव शब्द है। इसका जो तत्सम होता है क्या होता है, मृक्षण। क्या होता है, मृक्षण। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए, क्योंकि ये तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द ही पूछा गया तो बाकी क्या है, बाकी क्या है, ये हमारे तत्सम शब्द है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हथौड़ा का तत्सम है, मतलब हथौड़ा क्या है, तद्भव शब्द है। हथौड़ा क्या है, ये तद्भव शब्द है। ये तद्भव है, तद्भव शब्द है। अब इसका तत्सम बताना है आपको। दे दिया गया हस्त, दे दिया गया हस्थौड़ा, दे दिया गया हस्त, दे दिया गया है ना, हरथौड़ दे दिया गया। तो हथौड़ा का तत्सम क्या होता है, ये हस्त होता है। क्या होता है, हस्त होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। हथौड़ा का तत्सम क्या होता है, हस्त होता है। ओके। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित तत्सम तद्भव, देखिए पहले तत्सम होना चाहिए फिर तद्भव होना चाहिए। तत्सम तद्भव शब्द युग्मों में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। इसका मतलब क्या है, तत्सम तद्भव होना चाहिए, ना कि किसी ऑप्शन में अगर तद्भव और तत्सम दे दिया जाए तो वो गलत हो जाएगा। जैसे देख लेते हैं सपत्नी, अगर सपत्नी का तद्भव देखेंगे तो सौत होता है, बिल्कुल सही है, जो कि हमारा तत्सम और तद्भव पूछा गया है। कर्पूर, इसका कपूर होता है, ये भी बिल्कुल सही है। खस्ट और सांड, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन शक्कर और सरगरा, देखिए सरगरा क्या है, ये तत्सम है। क्या है, तत्सम है। और शक्कर क्या है, ये तद्भव है। क्या है, ये तद्भव है। जो कि हमको सीक्वेंस किसमें लगाना था, तत्सम और तद्भव में लगाना था। किसमें लगाना था, तत्सम और तद्भव में। जो कि ये क्या है, तद्भव और तत्सम है। तो हमारा रॉन्ग क्या हो जाएगा, डी। क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन। जो कि रॉन्ग पूछा है तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अब देखिए यहाँ से शुद्ध अशुद्ध वर्तनी वाला स्टार्ट हो गया है, जिसमें से 10 प्रश्न होंगे। पहला क्या है कि निम्नलिखित में से एक शुद्ध वर्तनी वाला आपको बताना है शब्द क्या होगा। पहला दे दिया है परलौकिक, उत्ग्रीव, रचयिता और दोबर्ल। तो आपको बताना है कि इन शब्दों में से कौन सा शब्द एकदम सही है, उसकी वर्तनी बिल्कुल सही है। जैसे कि अगर परलौकिक की बात करें तो इसको कैसे लिखा जाता है, पारलौकिक। कैसे लिखा जाता है, पारलौकिक। राइट। अगर उत्ग्रीव की बात करें तो इसका है उदग्रीव। कैसे लिखते हैं, उदग्रीव। अगर रचयिता की बात करें तो रचयिता। राइट। अगर हम लोग दोबर्ल की बात करें तो ये बिल्कुल राइट है हमारा डी ऑप्शन। बाकी क्या थे, बाकी गलत थे और सही हमने वर्तनी इसके सामने लिख दिया है, परलौकिक का पारलौकिक। उत्ग्रीव नहीं होता, ये उदग्रीव होता है। रचयिता नहीं होता, रचयिता होता है। और दोबर्ल तो बिल्कुल हमारा सही ही है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डी, जो कि हमारा गलत शुद्ध वर्तनी पूछा था और एक ही ऑप्शन में है, वो है हमारा डी ऑप्शन। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक शब्द अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। कौन सा है, अशुद्ध वर्तनी वाला है। पहला है अधोगति, जानहवी या गुड़गड़ या त्याज्य। तो आपको बताना है, बाकी तीन क्या है, शुद्ध है, एक इसमें से अशुद्ध है। तो आपको बताना है कौन सा अशुद्ध है। अगर जानवी की बात करें तो इसको हम सही शब्द में लिखते हैं जानवी, जहानवी। राइट। जो कि ये गलत लिखा हुआ है, बाकी तीनों क्या है, सही है। त्याज भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अधोगति भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। गुड़गड़ भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। रॉन्ग क्या है हमारा, बी ऑप्शन। तो यही हमारा सही हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, बिल्कुल। आप इसको कई बार प्रश्न आया हुआ है आरो यारो में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आनुषांगिक। बिल्कुल लिख लिख के याद कर लीजिएगा। अगर कई बार लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएगा वर्तनी वाले में, है ना। तो क्या होता है, आनुषांगिक होता है। राइट। इसका अगर बिंदी भी याद कर लीजिएगा, ना के ऊपर बिंदी ना होके ये शाह के ऊपर है ना। बिल्कुल ऐसे ही लिखा जाता है, आनुषांगिक, है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है कि वर्तनी के दृश्य से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, है ना। शुद्ध शब्द, एक ही शुद्ध शब्द है इसमें, उसको चयन करना है। जैसे लिखा है सदोपदेश, विदुषी, व्यावसायिक या मनोकामना। अगर बात करें मनोकामना तो इसको लिखा जाता है मनः कामना। क्या लिखा जाता है? मनः कामना, है ना। और अगर विदुषी को लिखते हैं कैसे? विदुषी, है ना, छोटे उ की मात्रा। बात करें सदोपदेश तो ये क्या होता है? सदुपदेश, सदुपदेश, राइट। जो कि हमारा व्यावसायिक बिल्कुल सही लिखा हुआ है, जो कि हमारा शुद्ध वर्तनी पूछा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन। बाकी गलत है, उसके सामने हमने सही शब्द लिख दिया है। मनोकामना का मनः कामना होता है, विदुषी का विदुषी होता है, सदोपदेश का सदुपदेश होता है। व्यावसायिक शब्द हमारा बिल्कुल सही है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है शुद्ध वाक्य चुनिए, है ना। वाक्य दे दिया गया है और आपको बताना है शुद्ध वाक्य चुनिए। जैसे पहला है वेदों में 6 अंग माने जाते हैं, दूसरा है वेदों पर 6 अंग माने जाते हैं, सी है वेदों के 6 अंग माने जाते हैं, या डी दे दिया गया वेदों से 6 अंग माने जाते हैं। देखिए शुद्ध वाक्य, बाकी स्टेटमेंट सही है लेकिन कहाँ पे है? में पे, पर पे, के पे, से पे। तो ये क्या है? कारक संबंधी अशुद्धि है। क्या है ये? कारक संबंधी अशुद्धि है। कारक से संबंधित अशुद्धि पूछा गया है। तो जैसे वेदों की 6 अंग माने जाते हैं, आपको लग भी रहा होगा सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी। वेदों पर नहीं होता, वेदों में नहीं होता, है ना, वेदों से नहीं होता, वेदों के 6 अंग माने जाते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि निम्न में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अशुद्ध अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। जैसे टिप्पणी दिया, मिष्ठान दिया, तात्कालिक दिया, राहुल प्रत्यायन दिया, है ना। अगर आप सोच रहे होंगे कि टिप्पणी, जैसे आप दिखते होंगे, है ना, टिप्पणी कई बार शब्दों का प्रयोग करते होंगे, तो ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। मिष्टान, अगर आप सोच रहे होंगे मिष्टान गलत है, तो इसमें टा ही शब्द का प्रयोग होता है। जनरली हम लोग मिष्ठान का बोलते हैं, लेकिन इसका शुद्ध रूप क्या होता है? मिष्टान होता है। बिल्कुल सही है। तात्कालिक भी बिल्कुल सही है, राहुल भी बिल्कुल सही है, लेकिन संकृत्यायन में गलती है। क्या होगा? संकृत्यायनन, राइट। सही शब्द क्या होगा? सत्यायनन, है ना। तो जो कि अशुद्ध वर्तनी पूछा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी। बिल्कुल लिखकर वर्तनी अशुद्धि में क्या होगा, और जितना भी लिखकर रफ में प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको क्लियर समझ में आएगा कि कौन सी वर्तनी शुद्ध है, कौन सी अशुद्ध है। और ये बार बार क्वेश्चन आया हुआ है, जैसे आनुषांगिक बार बार आया हुआ है ना, तो इसमें गलती आप नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्या है कि निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य है। एक वाक्य शुद्ध है, आपको बताना है। जैसे दिया गया है मधु, मोहन या सोहन जाएगा। दूसरा है मोहन, सोहन और दीपक दिल्ली जा रहा है। देखिए मोहन, सोहन और दीपक दिल्ली जा रहे हैं, है ना। क्या होना चाहिए? दिल्ली जा रहे हैं। तीसरा क्या है? पेड़ से फल आ रहे हैं। पेड़ पर क्या होगा? पेड़ पर, पेड़ पर फल आ रहे हैं। तीसरा है अनेकों बार। देखिए अनेक क्या है? ये बहुवचन है। क्या है? ये बहुवचन है। बहुवचन में इसमें मात्रा नहीं लगती है, तो इसका प्रयोग क्या होता है? अनेक। हमेशा इसका प्रयोग क्या होगा? अनेक होगा। क्या होगा? अनेक। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए। मधु, मोहन और सोहन जाएगा। तो ये क्या है? बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य शुद्ध है ना। कौन सा वाक्य शुद्ध है? दिया गया है इतनी आलस्यता ठीक नहीं। दूसरा है मैंने गुरु का दर्शन किया। तीसरा है आज बजट के ऊपर बहस होगी। और डी हमारा ताजमहल का सौंदर्य अनुपम है। अगर हम लोग बात करें कि इतनी आलस्यता ठीक नहीं, तो हम लोग जनरली क्या बोलते हैं? इतनी आलस्य ठीक नहीं, है ना। इतना आलस्य ठीक नहीं। तो क्या हो जाएगा? इतना आलस्य ठीक नहीं, जो कि क्या लिखा हुआ है हमारा? गलत लिखा हुआ है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, जो कि एक शुद्ध वाक्य पूछा गया है। मैंने गुरु का दर्शन किया, मैंने गुरु के दर्शन किए। क्या हो जाएगा? के दर्शन किए, है ना। तो ये शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? मैंने गुरु के दर्शन किए। आज बजट के ऊपर, आज बजट पर, के ऊपर नहीं,
आज बजट पर बहस होगी। और डी हमारा बिल्कुल सही आंसर है, ताजमहल का सौंदर्य अनुपम है। क्या है? ताजमहल का सौंदर्य अनुपम है, ये बिल्कुल हमारा राइट आंसर है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, ये अगला प्रश्न क्या है हमारा? यहां तक हो गया था, है ना? अब देख लेते 49 प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से एक अशुद्ध वाक्य है। क्या है? अशुद्ध वाक्य है। मैंने बोला कल मत आना। दूसरा है ड्राइवर कमल को कार चलाना सिखा रहा है। तीसरा है आज रविवार का दिन है। नेक्स्ट है एक गिलास पानी दीजिए, है ना? जैसे मैंने बोला कल मत आना, ये बिल्कुल क्या है? ये बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है? ड्राइवर कमल को कार चलाना सिखा रहा है, ये भी बिल्कुल सही है। आज रविवार का दिन है, देखिए यहाँ पे इस दिन का दो बार प्रयोग किया गया है। अगर कोई सप्ताह का कोई दिन होता है, रविवार, सोमवार, मंगलवार, तो वो अपने आप में ही कि वो मंगलवार का दिन है, इसमें दिन लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। एक गिलास पानी दीजिए बिल्कुल सही है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, क्योंकि ये गलत दिया गया है, गलत पूछा भी गया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य अशुद्ध है? पूछा गया है एक वाक्य अशुद्ध है। ऑप्शन है मुख्यमंत्री जी ने 22 करोड़ वृक्षारोपण कराया। दूसरा है सविता हिंदी की शोधार्थी है। तीसरा है कृष्ण पीताम्बर धारण करते थे। चौथा है काले धन को वापस लाकर सरकार ने बुद्धिमत्ता का कार्य किया है। तो इसमें अगर आप लोग देखेंगे, काले धन को वापस लाकर सरकार ने बुद्धिमत्ता का कार्य किया है, बिल्कुल सही है, इसमें कोई एरर नहीं है, कोई गलती नहीं, कोई अशुद्धि नहीं है। सी है कृष्ण पीताम्बर धारण करते थे, ये भी बिल्कुल सही है। अगर बात करें बी ऑप्शन की, तो सविता हिंदी के शोधार्थी है, ये भी बिल्कुल सही है। अगर बात करें पहले की, तो मुख्यमंत्री जी ने 22 करोड़ वृक्षारोपण नहीं होता है, क्या होता है? पौधारोपण होता है। अगर हम लोग पौधे को रोपेंगे ना कि वृक्ष को, तो क्या होता है? पौधारोपण होता है। राइट, बिल्कुल छोटा सा इसमें मिस्टेक था, है ना? बाकी सारे क्या है? स्टेटमेंट सही है। वृक्षारोपण ना होकर क्या होगा? पौधारोपण। इसीलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। ओके, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अब ये विशेषण और विशेष से संबंधित प्रश्न है। अगर मैं आपको बता दूं विशेषण और विशेष, जिस भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है, जो भी शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, वो विशेषण शब्द कहलाते हैं। और जिसकी विशेषता बताई जाती है, वो विशेष शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विशेष शब्द। तो बेसिक सा डिफरेंस है विशेषण और विशेष में। विशेषण शब्द वे शब्द होते हैं जो संज्ञा वह सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाती है वो शब्द क्या कहलाता है? हमारा विशेष। जैसे कि मान लेते हैं, वह अच्छी लड़की है, वह अच्छी लड़की है ना? अच्छी लड़की है, तो यहाँ पे लड़की क्या है? विशेष है, उसकी विशेषता क्या है? कि वो अच्छी है। तो यहाँ पे विशेषण हो गया, विशेषण हो गया, और लड़की क्या हो गई? ये विशेष हो गई, ये विशेष हो गई, क्योंकि विशेषता किसकी बताई जा रही है? लड़की। तो इतना बेसिक सा डिफरेंस याद रखिएगा इसमें, है ना? विशेषण और विशेष का। राइट, तो पहला प्रश्न क्या कहता है? पहला प्रश्न है हमारे विशेषण और विशेष का, कि एक विशेष पद है, एक विशेष पद है। देखिए, अगर विशेषण और विशेष पद निकालना हो, तो अगर विशेषण आप निकाल रहे हैं, तो विशेषण शब्द के बाद कोई संज्ञा लगा दीजिए। अगर वो सेंटेंस, वो वाक्य सही बनता है, तो इसका मतलब वो विशेषण है। अगर आपको विशेष से निकालना हो कि कौन सा शब्द विशेष है, तो उसके आगे आप कोई विशेषण लगा दीजिए। अगर वो सही सेंटेंस बनता है, सही सेंटेंस बन रहा है, तो इसका मतलब वो विशेष शब्द है। जैसे पहला है हमारा कि एक विशेष पद है, जैसे स्त्रीण, स्त्री विशेष शब्द होता है, और इसका विशेषण क्या होता है? स्त्रीण, है ना? तो स्त्री का शब्द विशेष का ये विशेषण है स्त्रीण। माता का क्या होता है? मात्रक। माता ये क्या है? विशेष शब्द है, ये विशेष शब्द है, विशेष शब्द है, और इसका क्या होता है? मात्रक।
ये क्या है, ये स्त्री का है, ये सारे क्या है विशेष, ये क्या है विशेष है। क्षुब्ध का क्या होता है, क्षोभ होता है, क्षोभ। ये भी क्या है, ये भी क्या है हमारा, ये हमारा विशेष हो गया, और ये सारे क्या है विशेषण है, ये भी विशेषण, ये भी विशेषण। लेकिन विधान क्या है, विधान क्या है, ये विशेष पद है। विधान का विशेषण क्या होता है, विधान का विशेषण क्या होता है, वैधानिक। क्या होता है, वैधानिक। ठीक है, क्या होता है, वैधानिक। तो ये हमारा इसका क्या हो गया, इसका क्या हो गया, विशेषण हो गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। केवल एक ही शब्द है विधान जो दिया गया है विशेष पद। ओके, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से एक शब्द विशेषण है, विशेषण नहीं है ना, पूछा गया है विशेषण नहीं है। जैसे इष्ट, आर्ष, गौरव व घृणित, है ना, गौरव व घृणित। आर्ष ऋषि का ये विशेषण है, ऋषि का, ऋषि का, है ना। गौरव का क्या होता है, गौरवित, गौरवित होता है। क्या होता है इसका, विशेषण शब्द होता है, विशेषण क्या होता है, गौरवित। बाकी सारे क्या है, सारे विशेषण है। इष्ट भी विशेषण है, घृणित, घृणा, इसका विशेष क्या होता है, घृणा। क्या होता है, घृणा, है ना। घृणा का विशेषण क्या होता है, घृणित। जो कि पूछा गया विशेषण शब्द नहीं है, तो एक ही इसमें विशेष है, वो कौन सा है, गौरव। गौरव क्या है, ये विशेष शब्द है। क्या है, विशेष शब्द, है ना। क्या है ये, विशेष शब्द। बढ़ते अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न है कि उस पागल आदमी को इतने पैसे किसने दिए, वाक्य में गुणवाचक विशेषण। अब देखिए इसमें विशेषण क्या है, उस पागल आदमी, विशेषता किसकी बताई जा रही है, आदमी की। आदमी क्या है, पागल है। तो गुणवाचक विशेषण क्या है, आदमी क्या है, इसमें विशेष है, पागल क्या है, विशेषण। विशेषण में भी कई टाइप होते हैं, जैसे गुणवाचक हो गया, संख्यावाचक हो गया, परिमाणवाचक हो गया, संकेतवाचक हो गया। मेनली 4 प्रकार के विशेषण होते हैं। हमारा गुणवाचक होता है, परिमाणवाचक होता है, संख्यावाचक होता है, और हमारा संकेतवाचक होता है। तो ये गुणवाचक विशेषण की बात हो रही है। तो पागल क्या है, एक गुण है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन। ये क्या है, गुणवाचक विशेषण है। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित युग्मों में वाक्य और उसके सामने विशेषण में कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है ना। निम्नलिखित युग्मों में से वाक्य और उसके सामने लगे विशेषण में कौन सा एक युग्म सही है। ये सारे विशेषण क्या है, परंपरागत विशेषण है। कौन सा है, परंपरा, परंपरागत ये विशेषण है ना, परंपरागत विशेषण है ये। जैसे तुलसी के समान पवित्र, मतलब तुलसी जी बहुत पवित्र मानी जाती है, तो किसी को अगर संज्ञा दी जाती है कि वो तुलसी के समान पवित्र है, वो तुलसी के समान है, अगर किसी को आप बोल दे तुलसी के समान, तो माना जाता है कि वो बहुत पवित्र है। वैसे ही कहा गया है मृत्यु के समान निश्चित, अंगद के समान अटल, जो कि सारे सही है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सभी सुमेलित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन, राइट। तो ये परंपरागत विशेषण के एग्जाम्पल है, तुलसी के समान, मृत्यु के समान, अंगद के पांव के समान, है ना। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों में किस एक में प्राविशेषण का प्रयोग किया गया है। अब यहाँ पे जान लेते हैं प्राविशेषण क्या होता है। जो ये विशेषण की विशेषता बताता है ना, विशेषण की विशेषता बताने वाला प्रविशेषण कहलाता है। जैसे पहला अगर हम लोग वाक्य देखें, कमला अति सुंदर लड़की है। अब लड़की क्या है, विशेष